आज पार्ट 3 में और आप लोगों के लिए स्वागत है। और पार्ट 3 में मैं आपको आज की इस वीडियो में आपको क्लियरली बता देंगे कि आपका जो सियासी आईडी अप्रूवल किस तरीके से आपका आसान तरीके से क्लियरली हो जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा या फिर कहीं, और क्या क्या आपको प्रोसेस रहेगा, आपको स्टूडेंट आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता देंगे कि आपको जो सियासी आईडी है और आपका जो कंप्लीटली किस तरीके से आपका और आपका हो जाएगा कि 1 दिन में हो या 2 दिन में हो या 5 दिन में हो। तो आपने क्लियरली आपको जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था कि रेफरेंस नंबर जो आपका आ चुका है और रेफरेंस नंबर के आने के बाद आपका जो एक बार स्टेटस चेक कर लेने का जरूरत पड़ेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में आपको किसी तरह रिजेक्ट तो नहीं मारा गया है और रिजेक्ट कहीं नहीं मारा गया है। और आपने जितना भी आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था और आपको मैं फिर से एक बार बता दूं इस वीडियो के माध्यम से भी, और वोटर कार्ड भी मांगा गया था, उसको बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड का मांगा गया था, और आधार कार्ड का भी दोनों साइड का मांगा गया था, पैन कार्ड का एक साइड का मांगा गया था, और आपका जो बैंक पासबुक रहेगा और पुलिस वेरिफिकेशन मांगा गया है। और ये सारा चीज जितना भी आपको मांगा गया है वहां पर आप चेक कर लीजिएगा और स्टेटस एक बार चेक करने के बाद आपको वहां पर आपको देख लीजिएगा कि आपको किसी तरह वहां पर रिजेक्ट तो नहीं मारा गया है, और रिजेक्ट नहीं मारा गया है तो आपको वहां पर कंप्लीटली क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। और आपको रिजेक्ट मार दिया गया है तो आपके एक मोबाइल में यानी आपके ईमेल में भी मैसेज आ जाएगा, और आपका मोबाइल में यदि मैसेज नहीं आया है, आप सोच रहे हैं कि आपको क्लियरली कंप्लीटली हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपको स्टेटस चेक करने का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं ताकि आपको कोई भी परेशानी झेलने का संभावना नहीं हो और किसी तरह परेशानी आपको आनी नहीं हो, कहीं भी आपको दौड़ने भागने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और इस वीडियो के माध्यम से और डिजिटल सर्वर आपके लिए आसान से आसान काम करता है और आसान से आसान स्टेप में आपको प्रक्रिया बताता है और आसान तरीके से आप किस तरीके से लेंगे, इस प्रक्रिया में आपको काम करने का जरूरत है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। और आपको स्टेटस एक बार चेक करने का बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ स्टेटस मैन हो स्टेटस आप, क्योंकि जब भी क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स को जब अपलोड करते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में ही आप मिस करते हैं। मैन इम्पोर्टेंट ये है, मैन इम्पोर्टेंट आपका जो केवाईसी होता है, केवाईसी नहीं, मैन इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको क्लियरली करने लाए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड जैसे क्लियरली कर देंगे और उसके बाद आपको जो अपने रेफरेंस नंबर मैंने आपको बताया था, रेफरेंस नंबर को और आपका जो यानी पैन आईडी का जो नंबर रहता है, इस तरीके से आपको लिखने का जरूरत पड़ेगा। और आपके ईमेल में एक मैसेज गया है और उस मैसेज में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बताया गया और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यानी सियासी केवाईसी करना पड़ेगा। और केवाईसी के लिए आपको किस प्रोसेस में आपको करना पड़ेगा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते चलता हूँ। आपको किस तरीके से करना है मैं आपको क्लियरली बताएंगे तो इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक यानी बैकग्राउंड जो रहेगा, यानी आपको जो दुकान है यानी फिर या फिर आपका जो दीवार है और दीवार के साइड में, देखिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपका जो काम बहुत ही जल्दी हो जाए। आदि आप केवाईसी जो एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक से कर लिए हैं और उसमें एक बार भी आप केवाईसी किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवाईसी जो किए एक बार नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको वो एप्लीकेशन फिर से डिलीट करना पड़ेगा और डिलीट करके बाद में फिर से उसको रेफरेंस नंबर को लान के और अप्लाई करने के बाद और आपका जो ईमेल में मोबाइल में मैसेज गिरेगा उस बार आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस बार पूरा कंप्लीट, इस बार आपको केवाईसी दीवार के साइड में यानी आपको दीवार के साइड में किसी तरह आगे पीछे कहीं भी करने का जरूरत नहीं है, यानी पीछे में आपको कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ दीवार दिखना चाहिए। और दीवार थोड़ा सा दिखने के बाद आपको एक सादा पेज में देखिए मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो खुद सियासी उस सही आपको गाइड करने के लिए बताया गया है, मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको इस तरीके से लिख लेना है और अपने एक हाथ से मोबाइल को पकड़ना है इस तरीके से, और आपको 2 चीज और आपको बोलने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और आपको 10 सेकंड का टाइमिंग देता है, 10 सेकंड के टाइमिंग में आपको 2 चीज बोलने का मत, सिर्फ आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, 2 चीज आपको बोलना है। मोबाइल को इस तरीके से पकड़ लीजिए, दीवार के साइड में लग जाइए
और दीवार के साइड में लगने के बाद आपका जो लोकेशन वगैरह रहता है वो क्लिक कर लीजिए, यानी आपका लोकेशन वगैरह ऑन कर लीजिए, क्योंकि लोकेशन यहीं पर लगता है। यदि आप CSC ID ले रहे हैं तो आपका जो लोकेशन है और इसी टाइम आपको लोकेशन भी मांगा जाएगा कि आपको लोकेशन किस एरिया में आप यानी CSC ID लिए हुए हैं। यदि CSC ID आपका और आपको कुछ नजदीकी ID लिया गया है तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, या नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आप एक बार ट्रैक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, और एक बार ऐसे करके आपको बाद में KYC कम्प्लीटली आपको डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम कंप्लीट बता देना है। तो आसान तरीके से आपका 100% वहां पर KYC सक्सेसफुल गिर जाएगा मैसेज, और बाद में एक दिन के यानी 24 घंटे के अंदर आपका मोबाइल फिर से एक बार स्टेटस आपको देखने का जरूरत पड़ेगा। मोबाइल में भी मैसेज आ जाएगा ईमेल के माध्यम से, और बाद में आपका जो स्टेटस है और फिर आपका नया जो पोर्टल में है वहां से भी आप देख पाएंगे, या फिर आपका जो CSC पोर्टल पे है वहां से भी आप आसान तरीके से कर पाएंगे काम, ठीक है। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट नहीं होता है तो मेरा व्हाट्सएप हेल्प नंबर है, वहां से भी आसान तरीके से आप अपना इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। और हम फिर आप बाद में आपको जो लॉगिन करने का जो प्रोसेस रहता है इसके बारे में भी वीडियो यदि आप लोगों का कमेंट रहेगा तो मैं आपको बता देंगे किस तरीके से आपको लॉगिन करने का फर्स्ट टाइम रहेगा। फर्स्ट स्टेप में आपको किस तरीके से लॉगिन करने का प्रोसेस क्या रहता है और क्या आपको करना पड़ेगा और क्या क्या उससे आपसे मांगा जाएगा। उसमें भी आपको फर्स्ट स्टेप में जब आप लॉगिन कीजिएगा उस स्टेप में भी आपको कुछ प्रोसेस मांगा जाएगा, क्योंकि गाइस ये बहुत सारा स्टेप में आपको काम करने का जरूरत पड़ेगा, आपको बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने का। आप जब CSC ID जब फर्स्ट बार उसको लॉगिन करेंगे आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, यानी आपको 5-6 देंगे और उसमें आपको कुछ सेलेक्ट करने का जरूरत पड़ेगा। 5-6 स्टेप में आपको कंप्लीट करने के बाद में आपका CSC ID कंप्लीट होगा 100%, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं यहाँ पर समाप्त, और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और किस तरीके से आपका CSC ID चालू होगा, और मैं फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ उस टाइम बता देंगे। तो हमको दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा।